बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, अगर इसको इबादत कहेंगे तो कम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़िम्मेदाराना काम है। इसमें तहकीक होनी चाहिए, इसमें रिसर्च होनी चाहिए, इसमें दो तस्वीरें दिखानी चाहिए, बल्कि तस्वीर का एक रुख नहीं दिखाना चाहिए, तब ही जाके सहाफ़त मुकम्मल होती है और हम अपनी तहकीकी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि हम जिस जगह पर जाएँ, जो प्रोग्राम करें, जो रिपोर्ट बनाएँ, उसकी तहकीक करें। एक एक पहलू, एक एक उसका लफ्ज़, एक एक उसकी जो प्रोग्राम के दौरान जो हम लोग आपको दिखाते हैं वो सच्चाई पर मबनी हो। यानी कि ऐसे ना हो कि हम किसी की पगड़ी उछालें तो दूसरी जो तस्वीर का जो दूसरा रख है उनकी दिल आज़ारी हो। ऐसी चीज़ इबादत में नहीं आती। लेकिन आजकल के दौर में रंगबाजी हो रही है, सहाफ़त को लेकर उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग वन साइडेड दिखाते हैं, हम लोग रेटिंग के चक्कर में, हम लोग व्यूज़ के चक्कर में हम लोग बड़े आगे निकल जाते हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी तक भूल जाते हैं। ऐसे ही एक खबर हमने देखी एक चैनल पर, जो कि कहते हैं कि 32 लोग अगवा किए जा चुके हैं। यानी कि 15 पर कॉल की गई एक मसीहा की जानिब से, और उसने कहा कि लाहौर में 32 लोग, सिरामंड में 32 लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो अगवा हो गए। ये अब सोचने वाली और गौर तलब बात है कि आप अगर 15 पर कॉल करते हैं और उसके फ़ौरन बाद आप उनको कहते हैं कि 32 लोग अगवा हो गए, तो उसकी तहकीक होनी चाहिए, वो कहाँ हुए, कैसे हुए। लेकिन हम लोग तहकीक नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर अपना वो जो काम करते हैं, अपना मफाद लेकर हम चले जाते हैं। 32 लोग का अगवा होना छोटी बात नहीं है, इसमें पूरी की पूरी मशीनरी हिल जाती है। आज के इस पंजाब में, आज के इस लाहौर में टेक्नोलॉजी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, स्पेशल ब्रांच है, उसके बाद तमाम के तमाम जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो मौजूद है। 2 लोग अगवा हो जाए तो मुल्क में तरतली मच जाती है, यानी कि एक कोहराम मच जाता है कि लोग अगवा हो गए। लेकिन 32 लोग, आप अगर तहकीक नहीं करेंगे तो फिर आगे चलकर फिर यही होगा। यानी कि दिल में तो बात रह जाती है ना, दिल आज़ारी तो हो जाती है। जहाँ पर हम जाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, हम अगर तस्वीर का दूसरा रुख नहीं दिखाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आए हैं कि इसी बट्टे पर एक मसीहा आया था और जिसने कहा था कि 32 लोगों को अगवा किया गया है। तो उनसे पूछते हैं कि क्या इसमें हकीकत है या दाल में कुछ काला है, और वो लोग कहाँ हैं इस वक्त। ये प्रोग्राम के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और क्या कर रहे हैं। लेकिन उस मसीह ने यहाँ पर बड़े वादे किए थे कि आज के बाद तुम लोग, मैं आपको यहाँ से आज़ाद करवा रहा हूँ, मैं ये करवा रहा हूँ, तुम लोग यरगमाल थे, मैं तुम्हें, अब तुम बट्टे पर काम नहीं करोगे। लेकिन ये सब झूठ था। आगे चलकर मैं आपको दिखाऊँगा कि, ये बताऊँगा भी कि भाई इसको एक्सपोज करूँगा कि वो लोग जो कि समझता था वो मसीहा के यहाँ पर उसको अगवा किया गया था और वो उस वक़्त कहाँ पर मौजूद है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बट्टे पर चलूँगा और इनसे पूछूंगा कि क्या इस जो न्यूज़ थी, वो जो प्रोग्राम था, उसमें कितनी हकीकत थी। 32 लोगों का अगवा होना छोटी बात नहीं है, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। ज़ाहिर है SHO क्यों नहीं आया, DSP क्यों नहीं आया, IG साहब क्यों नहीं पहुँचे मौके पर, उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कानून नाफज करने वाली एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुँची। छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग, अगर मैं अभी अपने पेपर में, अपने इस लिंक में कह दूँ कि 32 लोगों को अगवा कर लिया है, तो उसका प्रूफ, उसकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। ज़ाहिर है आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वो बट्टा। ये वो बट्टा है, यहाँ पर उसने प्रोग्राम किया था उस मसीहा ने। तो बट्टे के लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये मजदूर हैं। क्या हाल है जनाब, तबीयत ठीक है? इतने काम करते हो? हाँ जी। कितने अरसे तो? इतने 8-7 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो किसी ने अगवा किया? नहीं जी। नहीं जी, नहीं जी, नहीं किया ना। आप तेन कितनी देर हो गई? सानू भी इतने जी 7-8 साल हो गए ने। अच्छा, अगवा कर देने? नहीं जी, मर्जी नाल काम कर रहे हैं? हाँ जी मर्जी। कितनी उम्र है? उम्र हैगी 16 साल उम्र है। 16 साल उम्र है। दिहाड़ी टाइम सिर मिलती है? हाँ जी, टाइम सिर मिलती। नहीं कि अगवा किया गया तो दस दे सानू, असीं आए अपनी गल दस। नहीं नहीं, कोई नहीं अगवा किया। नहीं नहीं अगवा नहीं। तुसीं भी इत्थे काम? हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? नहीं जी, नहीं जी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਕੀਤਾ? नहीं जी। अपनी मर्जी नाल लेते? हाँ जी, आदि मर्जी ना। अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। आगे आए और आपको ये एक माफिया है जो कि पैसे लेकर बट्टे वालों से पेशगी अदायगी उसे कहते हैं, या एडवांस उसे कहते हैं, लाखों में उसकी वो पेमेंट होती है, वो लेकर उसके बाद बैलिफ डलवाते हैं, यानी कि उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और उस पर बैलिफ डलवा कर उनके लिए भी परेशानी का बाइस बनते हैं और अपने लिए भी बनाते हैं। यहाँ पर मौजूद है जी, मेरे साथ मौजूद है बट्टे के मालिक। सर जी, एक खबर सी मसीहा इत्थे आया सी, पंजाबी च गल करा दी, वो बड़ा इत्थे आके 32 लोग तुसीं अगवा कर ले सर। पहली गल है जी, मैं अपना लॉयर है, मेरा साडा पट्ठा है। ठीक है। अपना 2 छोटे भाई ने जिहड़ा काम करदे हैं ने। ठीक है। ते
ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਫ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 30-32 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੈਲਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਸ਼ਦ ਗੁਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਰੀਲੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਭੱਠੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, NGOs ਹੈ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਰ 30-32 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੋਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਉਹ ਪਲਾਂਟਡ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਤਲਾਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਐਸਦਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇਦਾਰੀ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਤੀ, ਅਸਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਠਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਨਮੈਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਨਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 25-30 ਭੱਠੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਭੱਠੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾਰਕਟਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੱਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਇੱਟ ਫੜ ਲਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਟ ਲਿਆਣਾ ਜ਼ਰਾ, 1 ਮਿੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਟ ਪਈ ਹੈ, मैं कहा मुबैना तौर पे तुसी मार दो मजदूर। हाँ जी नाज़रीन आप मान लेंगे फिर ये बात, या मुतलका पुलिस ये बात मान लेगी मेरे इस बयान को कि मैं कहूँ कि ये मुबैना तौर पर ईट रखी हुई है जनाब, ये भट्ठे वाले ने ईट रखी है तो ये कुटते ने मजदूर मुबैना तौर पर है, मुबैना तौर। लेकिन आप मानेंगे नहीं, क्योंकि जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं होगा, मारते हुए दिखाऊंगा नहीं तो मैं ये बात नहीं करूँगा। मैं मुबैना लगाऊँ या ना लगाऊँ उसका फ़ायदा नहीं है। अगर मैंने रिपोर्ट अच्छी देनी है और सच्चाई पर मन भी हो तो मैं उस पर प्रूफ दिखाऊंगा, पट्टा मारते हुए दिखाऊंगा कि जनाब ये लो प्रूफ पड़ा हुआ है। अच्छा ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। 30 लोग अगवा होती है, FIR होती है, IG आएगा, वजीर आला आएगा, उसके बाद वजीर आज़म आएगा, वो सारे नाम लिए थे उस मसीहा ने उस प्रोग्राम में, वो सब आएंगे ना। वो कहाँ है अभी तक? कोई नोटिस कोई मैंने देखा नहीं है, FIR तक मैंने नहीं देखी। ये ना हमारा जो ये भट्टों का काम है, ये सारा होता है, ये जो मज़दूर हैं ये एडवांस लिए पेशी लिए बगैर जो है ना ये आते नहीं है काम पे, करते नहीं हैं। फिर इनका पैदाइश से लेके फौत होने तक जो भी ख़र्चा हमने उठाना है सारा, फिर इनको वीकली जो है हम पेमेंट करते हैं। और इनकी जो आम मज़दूर फैक्ट्री में काम करने वाला मज़दूर है उससे ज़्यादा इनकी सैलरी होती है। अजीन इसका तरीक़ाकार क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये लोग मज़दूर को हायर करते हैं और उसको कितने पैसे देते हैं और किस तरह देते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो 32 लोग वो साहब कह रहे थे, इस पर मैं बात करूंगा। कोई स्टाम्प वगैरह थे? आप लोग जब एग्रीमेंट करते हैं, जिन लोगों को वो ले गया था बाजियाब करवा के उस बकौल उसके, तो उनके कोई स्टाम्प वगैरह, उन लोगों के कोई साइन, कोई आपकी रिटर्न, हर चीज़ है हमारे पास। तो माशाल्लाह लॉयर हैं आप, तो इस चीज़ों को समझ। हमारे पास स्टाम्प पेपर उनके हैं सारे, जितने पैसे लिए हैं उनके स्टाम्प पेपर पे वो साइन को दिखाए ना, मैं ज़रा दिखाऊँ, वो मसीहा को भी दिखाऊँ और वो मैं आपको देता हूँ, सारे वो दे देता हूँ, कॉपीज़ जो है ना वो आपको मैं दे देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप दूसरी साइड पर देख रहे हैं ये स्टाम्प वगैरह जो इन लोगों ने किए। जाहिर है कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर ईंटें बनती हैं, उस पर फिर हम यहाँ से लेकर जाते हैं और वो घर बनाया जाता है, यानी कि इस ईंटों से ही हमारे घर बनते हैं। जिस ऑफिस में हम लोग बैठते हैं वो भी ईंटों से ही बनता है। लेकिन ये कोई बदमाशी का अड्डा नहीं है कि हम किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दें
तहकीक होनी चाहिए, तहकीक बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम तहकीक नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी ये हमारे जो यहाँ पे भट्टे वाले हैं ना मजदूर, ये मेरा ख्याल कि लाखों में हैं जो भट्टों पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं। तो अगर कोई इक्का दुक्का वाक़या होता है उसका मतलब ये नहीं है कि भट्टे वाले जो हैं ये ज़ालिम हैं, यानी कि अच्छे बुरे जो हैं वो हर जगह पे लोग हैं। तो हमारे लोगों में भी बुरे लोग हैं जो इस तरह के काम गलती कर देते हैं। लेकिन तहकीक होनी चाहिए ना सर। हाँ जी, हमें तहकीक करनी हाँ जी, चाहिए। मोस्टली लोग जो हैं वो शरीफ हैं। वो अगर हम यहाँ पे कोई 7-8 करोड़ रुपया लगा के उसमें से आधा जो 3-4 करोड़ रुपया जो पेशगियों की शक्ल में हम दे के इनको तो हम काम करवाते हैं, तो हम इसलिए करवाते हैं कि हमें भी कमाई हो, इनका भी फ़ायदा हो। अब एक भट्टे पे कोई 300-400 लोग काम करते हैं, सबको जो है वो हम कोई अगवा करके तो नहीं लेके आते, सारे जो है वो अपनी मर्ज़ी रास्ते से गुजर रहा था भट्टे, आप फुटेज में देखें सब काम कर रहे हैं वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से, ख़वातीन भी हैं मर्द भी हैं, वो काम कर रहे हैं। ये अरसा दराज से ये बिज़नेस चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन इसमें माफिया जो है वो सरगर्म हो चुकी है। वो क्या करती है कि पैसे लेती है भट्टा माल खान से, और उसके बाद फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि बैलिफ का छापा, यानी कि बैलिफ डलवा कर अपने आप को बड़ा इनोसेंट और बड़ा मासूम जाहिर करते हैं। लेकिन उस मद में इनकी दिल आज़ारी हो जाती है, इनका नुकसान हो चुका होता है। जी ऐसे ही है ये सब उनके स्टाफ। जी मैं आपको देता हूँ, ये आप चलाइएगा ज़रूर, सबके स्टाम है। स्क्रीन पर चल रही है जी, स्क्रीन पर सारे चल रहे हैं। तो ये इन्होंने जो है ना वो ये अभी भी जो जिस भट्टे पे गए हैं हम, दूसरे दिन हम वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे हमने पूछा जाके इनसे कि आप जो है वो हमारे साथ ज़्यादती करके आए हैं, हमारे आपने पैसे दें, अगर नहीं तो काम करें वहाँ पे जाके। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो जो है ना वो जो एंकर साहब हैं उनको भी पैसे दिए हैं, अब तो हमारा तो खर्चा हो गया बहुत ज़्यादा। किसने कहा? ये जो वहाँ पे मजदूर थे कि उनसे ये उन्होंने मिलके सब ने इकट्ठे करके पैसे दिए थे ना, इकट्ठे करके पैसे, पहले जो बैलफ डलवाए थे उसके भी इकट्ठे करके पैसे दिए थे। फिर इनके जो मजदूर हैं वो यूनियन के बने हुए हैं ना, वो ख़ुद क्रिमिनल हैं, उनका काम ही ये है कि साल में उन्होंने 5, 6, 10 जो है ना बैलफ डलवाने हैं, उसमें तो पैसे लेंगे। ज़रिया अगर हमारा 30-32 लाख रुपया है, तो हर बट्टे पे ऐसे ही पैसे होते हैं एडवांस। ये पीछे से ऐसे लेकर चलते हैं? हाँ जी, ये इनकी प्रैक्टिस ही ये है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट ने आज तक कोई हमारे फेवर में कोई लॉ बनाया ही नहीं। हमें जो हम एडवांस देते हैं उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि हम जो है वो ये हमारे पैसे जो हवा में होते हैं। जब भी कोई बैलफ पड़ेगा तो अदालतें कहती हैं जी सेटल लिबर्टी आप जाएँ जी, अपनी मर्ज़ी करें, आप जहाँ पे जाना चाहते हैं चले जाएँ। और जो हमारे जो पैसे उनका कोई वाली वारस नहीं होता। और ये हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है कि इसके लिए कोई लॉज बनाएं, हमें भी प्रोटेक्शन हो ताकि ये सिलसिला बंद हो। क्योंकि मैं भी ये 25-30 साल से देख रहा हूँ, हमारा कोई 40-45 साल से काम है, तो कभी भी हमको प्रोटेक्शन नहीं मिली है। और इस तरह के लोग जो हैं वो ब्लैकमेल ग्रोह बने हुए हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं आके हमें। फिर हमारा वो होता है कि ये जी भट्टो वाले बड़े ज़ालिम हैं जी, ये जुल्म करते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये जुल्म हमारे साथ हो रहा है कि हम पैसे भी देते हैं और फिर ऊपर से हमारी बदनामी भी होती है, तो ये बड़ी ज़्यादती है। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं, ये सब भट्टे पर काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पर मैंने शुरू में भी इनसे बात की और इनसे पूछा भी क्या आप लोगों को अगवा किया गया है या ज़बरदस्ती है? भैया कोई कुछ ज़बरदस्ती नहीं भाईजान, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਟਾ डिज़ाइन करते हो या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं 15-16 साल। फैमिली भी इतने रहती? हाँ जी, सारी फैमिली इतने रहती है। हाँ जी। यानी कि इनका तरीक़ाकार यही है, ये पूरी फैमिली के साथ आते हैं और फिर ज़ाहिर उसमें बच्चे भी होंगे, ख़वातीन भी होंगी, उन्होंने फिर वही रहना है, वही काम करना है, सुबह आना है भट्टे पर, शाम को वापस अपने घर चले जाना है। इसी तरह ही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ख़वातीन भी है ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ? हाँ सारा। ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ? नहीं, कोई तंगी नहीं सर जी, कोई तंगी नहीं सानू इत्थे। हाँ जी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦੇ? नहीं, किसी ਨੂੰ ही नहीं। ਕੁਝ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? नहीं जी, जो अगवा करना होता तो फिर पट्ठे चलने सन। हाँ 32 लोग थोड़े नहीं है, 2-3 हो तो लाहौर जैसे शहर में सैटेलाइट लगी हुई है, हर जगह पर आपको खंबे नज़र आएंगे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के, और टेक्नोलॉजी है, समझ से बाहर है कि हम लोग अपनी रिपोर्ट में इस तरह क्यों कर जाते हैं। यानी कि हम लोग तहकीक क्यों नहीं करते कि 32 लोग, अब मैं ढूंढ रहा हूँ सबको, मेरी कोशिश है, ये इनके घर है, यहाँ पर घर बना कर दिए हुए, ये देखें, यहीं पर ये लोग सोते हैं, वापस आ जाते हैं।
और ये एक अपने बच्चे के साथ यहाँ पर खड़ा है, इससे बात करते हैं। जनाब जी, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? सेहत ठीक है? तेनू ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਿਆ? नहीं जी नहीं, मैं वो पहले पट्टे रहना है। ਚੌਥੇ ਕੰਮ ਕਰ हाँ जी, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ हाँ जी खुश हूँ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हाँ जी बिल्कुल। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरे को कोई बच्चा नहीं, मेरी पतरी पतरी है। ਪਤਰੀ ਤੇ? हाँ जी पाई दी बेटी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? नहीं जी वो पहले पट्टे ਤੁਸੀਂ थे। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਟੇ? हाँ जी ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ? नहीं नहीं कोई मसला नहीं है उत्थे, सन कोई टेंशन ਕਹਿ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं ਕੋਈ ਐਸੀ नहीं कोई टेंशन नहीं है। हाँ ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਲਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਣੇ। ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ, ਰਸ਼ਾਦ ਮਸੀਹ। ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2000 5000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਗਵਾਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾजिद शाह साहब फतेहुल्ला सब ठीक है जी। किसने काम करना है? यहाँ पर ईंटें बनेंगी, आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं आपको मजदूर नज़र आएंगे, चाहे वो ईंटों की भट्टी है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। कितने पैसे लेने? ਲੈ ਜੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 200 ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਫਿਰ ਖਾਦੇ ਖੁੱਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਲਏ ਨਾ ਕੋ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਧ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ, ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ हर जगह है। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ 32 ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ। मैं नाज़रीन मैं देख रहा था 32 लोग, यहाँ पर कोई टॉर्चर सेल होगा, पहाड़ होंगे, आसपास कोई गनमैन होंगे जिनके चेहरे डांपे होंगे, हमें कोई गन पॉइंट पर लेकर जाएगा उस, लेकिन ये लाहौर है भाई, रायवंड है, यहाँ पर पुलिस चौकी है। ठीक है जी, ऐसा ही है। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਮਜੀਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਸਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੋਰ ਮਜੀਦ ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। मैं तो ढूंढ रहा हूँ ना, कोई मिले ਸਭ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? सर मुझे 5वां साल है। 5वां साल है? जी सर। अच्छा, कितने पैसे ले? हमने 1.5 लाख रुपया लिया है। 1.5 लाख रुपए? जी। ठीक है। मजदूरी मिलती है? हाँ जी जी मुकम्मल। ज़बरदस्ती कोई इस तरह का है तो बताएं जनाब। नहीं सर सामने? नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं मुझे। अच्छा, जी हम राजीनामे से काम कर रहे हैं। राजीनामे से काम कर? जी। अच्छा, इसके आसपास और भी बट्टे हैं, यानी कि मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो 5-6 मेरी नज़र से गुजरे हैं बट्टे। मैं उन बट्टों पर भी जाऊँगा। ये सिर्फ इस बट्टे पर आकर बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ जाकर तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाऊंगा और अचानक जाऊँगा। ये नहीं कि मैं उनको बता के जाऊँगा, मैं अचानक जाऊँगा उस बट्टे के ऊपर, वहाँ के लोगों से बात करूँगा और दिखाऊँगा कि क्या इतनी मुशक्क़त इनसे ज़बरदस्ती ली जाती है, या इनको अगवा करके ला कर यहाँ रखा जाता है, या ज़दोकोब किया जाता है। ये सारी बातें आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा प्रोग्राम के हिस्से में।